मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंदाय जयेंद्र मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शास्त्रम् नमस्ते साराय स्वामी भूते चकास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावात् SMS पढ़ो है किसी के पास? क्यों अपना अपन नहीं लाते क्या मोबाइल? अच्छा। जो जीव अविनाशी आत्मा को देह से भिन्न नहीं जानता, अनुभव नहीं करता, तो घोर तप करे तो भी सम्यकत्व अथवा निर्वाण को प्राप्त नहीं करता। इस प्रकार जो जीव नहीं जानता वह अज्ञानी है, स्वपर के भेद विज्ञान से रहित है। ज्ञान स्वरूप आत्मा के भान बिना जीव भले ही व्रत तप नियम शिलादि आदि का आचरण करे तो भी वह कर्म बंधन से नहीं छूटेगा, निर्वाण को प्राप्त नहीं होगा। श्री समाधि तंत्र पूज्यपाद आचार्य हैं, उन्होंने समाधि तंत्र में जो बात लिखी है वही कुंकुंदाचार्य अपने चल रही है गाथा कि जो जीव अविनाशी आत्मा को देह से भिन्न नहीं जानता और अनुभव नहीं करता है, पहली बात है यही नहीं करा जीव ने। अब ये क्या करता है, भगवान बनने के लिए सुखी होने के लिए सब कर रहा है प्रयत्न, ऐसे ही नहीं कर रहा है वो तो घोर तप करता है, जंगल चला जाता है, भूखा रहता है। बोलो लाइट वो तो काफी है। अच्छा उधर भी नहीं आ रही होगी ना, आ जा। तो क्या करता है कि घोर तप करता है, इसीलिए अनंत बार ज्योलिंगी बन गया, तो भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हुआ, तो निर्वाण को तो प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं है। अब प्रश्न है कि देह से भिन्न आत्मा का अनुभव नहीं करता है और भूखा रहना, व्रत करना, ये सब करता है, तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है? बंडी जी को प्रश्न समझ आया हो तो उत्तर बताओ, क्यों नहीं होता? क्योंकि बाहरी आत्मा को वो अपने देह और उसको एक ही मानते हैं, वो आपको भिन्न भिन्न नहीं जानता कि मैं ज्ञान का पिंड हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अनंत हूँ, ये नहीं जानता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनवानी बार बार कह रही है कि आत्मा को जानो, पहला काम ये करो, तो उसने पहला काम व्रत तप करना शुरू कर दिया। व्रत तप करा, वो इतना करा कि जंगल चला गया, पर वो उस मोक्ष कारण नहीं, आप करो तो करो, उसमें कषाय की बंधता होगी और उसके फल में स्वर्ग भी होया है, नवग्रह भी होया, पर जो जिस प्रयोजन जिसने करा था वो काम नहीं होगा। अब देखो इस प्रकार जो जीव नहीं जानता है, यानी शरीर और आत्मा को भिन्न नहीं जानता है और व्रत तप को मोक्ष कारण जानता है, ऐसा जो जीव जानता है वह अज्ञानी है। एक बात, स्वपर के भेद ज्ञान से रहित है, दो बात, और ज्ञान स्वरूप आत्मा के बिना, भान के बिना भले ही व्रत तप नियम शीलादि सब आचरण करे तो भी कर्मों के बंधन से नहीं छूटेगा, निर्वाण को प्राप्त नहीं होगा। अरे जिनवाणी अपने को अज्ञानी कह रही है तब भी इसको कोई लगती ही नहीं है। व्रत तप नहीं भी करे या नहीं करे वो अलग रखो। जो जीव इस देह के अंदर विराजमान ज्ञान स्वाभाविक आत्मा, इसको अपने से भिन्न नहीं जानता है, उसको जिनवाणी अज्ञानी कह रही है। बहुत बड़े हल्के शब्द में नहीं बोलते हैं, तो बहुत बड़ा जिन्हें भगवान का आरोप है कि जो जीव स्वपर का भेद विज्ञान नहीं कर रहा है और अपने को अविनाशी आत्मा नहीं जान रहा है, अपने को शरीर जान रहा है, उसको जिन्हें भगवान बहुत बड़ा उल्हाना दे रहे हैं कि कैसा अज्ञानी है। अब अपने को लगता ही नहीं बुरा। अभी कोई बाहर का कुछ कह दे तो अभी कैसा बुरा लगता है, बुरा लग जाए, मंदिर ही छोड़ दे, कल से नहीं आए, जरा सा कुछ कह दो, क्यों इतने लेट क्यों आए, याद क्यों नहीं रखते हो, कैसे अपने को नहीं आना, इनको बोलने का ढंग नहीं है। कैसे अलग की बात। अच्छा वो बहुत बढ़िया चर्चा चलती है अपनी, जो 242 से 246 नंबर तक की गाथा। अब जिस रीति से वही पुरुष की बात चलती है। कौन सा पुरुष? जो धूल से बंधा हुआ था, धूल जिसको लगी थी, उसी पुरुष की बात करते हैं। पहली 5 गाथाओं के अंदर मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये सिद्ध करा था।
अब सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ये सिद्ध करते हैं। वही पुरुष, मतलब एक बात तो ये देखो कि चौथे गुण स्थान वाला ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि, इन दोनों की बाहरी वर्तन, व्यापार, खाना पीना, रहन सहन, पूजा पाठ सब एक जैसा होता है, कोई दिखता नहीं बाहर में। सिर्फ इतना है, ज्ञानी होने पर चौथे गुण स्थान वाले को सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है, अनिति अन्याय अवश्य का त्याग होता है और आत्मा का श्रद्धान होता है। बस इतना काम हुआ है। बाकी अणुव्रत और महाव्रत नहीं हुए। अणुव्रत महाव्रत पंचम गुण स्थान महाव्रत मुनिराज के होते हैं। अणुव्रत और महाव्रत से बाहरी आचरण में भिन्नता दिखती है। अणुव्रत और महाव्रत के बिना चौथे वाला अविरति और अज्ञानी में बाहर से कोई अंतर नहीं दिखता है। क्या किसी अलौकिक बात है? परंतु अब दोनों की क्रिया एक जैसी होने पर, किसकी? ज्ञानी की और अज्ञानी की। ज्ञानी माने आत्मा को जानने वाला और अज्ञानी माने आत्मा और शरीर को एक जानने वाला। तो दोनों की क्रिया एक जैसी दिखने पर भी एक को तो बंधन होता है और एक को बंधन नहीं होता है। एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है। अब क्यों नहीं होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि वही पुरुष कौन सा जो धूल में लग रहा था, अब उसको वो पुरुष ने वो धो दी, चिकनाश निकाल दी। अब वो पुरुष फिर से अखाड़ा गया धूल में, तो धूल लगती ही नहीं। वो सब वो काम करता है, शस्त्र से भी करता है, एक्सरसाइज भी करता है, उससे सचित अचित जीवों का घात भी होता है, उसकी इंद्रियां भी है सब, तो भी उसको बंधन नहीं होता है। रोटी खाता है, व्यापार करता है, लड़ाई झगड़ा सब करता है, तब भी उसको बंधन नहीं होता। और यही काम जो अज्ञानता में कर रहा था तो सब बंधन हो रहा था। कुछ बात समझ में आ रही क्या? फिर से सुनो। सिद्ध भगवान है ना, सिद्ध भगवान है, तो इस लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर कारमान वर्णा है। कारमान वर्णा माने कर्मों का समूह धूल की तरह एक एक आकाश के एक एक प्रदेश पे छाया हुआ है। तो उसको जैसे यहाँ आपने कोई अपराध करा तो कोई घर के परमाणु यहाँ के नहीं बनेंगे, यहीं पे असंख्यात प्रदेश में असंख्य परमाणु जो हैं वो इसके अपराध बने चिकनापन बने, इसने अपने उपयोग में शुद्ध आत्मा को भूल करके शरीर और राग से अहमपना करा, तो वो कारमान वर्णा यहाँ मिथ्या दशा बन जाती है, वो रागादि रूप भी बन जाती है। किसी के पीछे इसमें परिणाम खराब करे, शरीर बन के यहाँ बैठा बैठा किसी के बारे में खराब सोचा इसने, ये कि उसको क्या मालूम पड़ेगा, उसको नहीं मालूम हो। जो तेरे पास 24 घंटे का प्रकृति प्रदत्त चौकीदार है और उसको ज्ञान नहीं है, तथापि तेरे हलचल से वो यहाँ बन जाएगा। नहीं समझ में आई। इसने किसी की निंदा करने का खाली भाव किया कि साथ नहीं यार कुछ समझता करता ही नहीं, तो इतना ही कि अंदर ही अंदर, तो यहाँ पर उसकी निंदा करने का जो कर्म का बंधन हो गया ऑटोमेटिक बन जाएगा। इतनी प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है। तो ये कह नहीं सकता है कि साहब मैं तो करा ही नहीं। भाई वो कर्म का और तेरा ऐसे ही संबंध है, क्योंकि वो अगर चेतन होता, बंधने वाला चेतन होता तो तू आरोप लगा देता, नहीं तो जोड़ बोलता है, हाँ मैं तो कुछ करा ही नहीं। बड्डी से समझ आया? नहीं, अगर बांधने वाला भी दो, एक पार्टी बंधा एक बांधने वाला, जो बांधने वाला वो अगर सजीव होता तो ये उसे लड़ पड़ता है कि मैंने अपराध किए नहीं, मतलब मैंने सोचा भी नहीं, और सोच भी रहा हूं तो तेरा क्या मालूम, तो रागी जैसी है। तो प्रकृति में इतनी व्यवस्था है कि वो बांधने वाला है ना, वो बिना ज्ञान वाला है, तो आप आरोप लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि ज्ञान होता वही राग द्वेष होता है। तो आप उससे ये शिकायत नहीं कर सकते हो कि मैंने ऐसा अपराध नहीं किया था और तू जबरदस्ती बंध गया। बात समझ में आई? इतना निर्दोष ये दर्शक है कि आप इनकार कर नहीं सकते, क्योंकि उसको मालूम थोड़ी पड़ी, मतलब उसके पास ज्ञान थोड़ी कि मैं इसके पास जाकर के बंधू। परंतु अगर ऐसी, क्योंकि कारमान वर्ण ठसाठस भरी हुई है, इसके अंदर सिर्फ मन के अंदर, मतलब ज्ञान में इसने राग को स्व जाना है ना, सिर्फ जानने की घटना हुई और वो मिथ्या दर्शन का कर्म बदलेगा। कितना वितराग मार गया।
सिद्ध भगवान है, सारे लोकालोक में कारमान वर्गना भी है और सिद्ध भगवान भी है। तो सिद्ध भगवान क्यों नहीं बनते भाई? कि भाई वो सिद्ध भगवान बन गए ना, इसलिए उनके पास शरीर भी नहीं, इसलिए वो नहीं बनते हैं। तो फिर आचार्य दूसरा प्रश्न करते हैं, अच्छा अब अरहंत भगवान को देखो कि कारमान वर्गना सब है और उनके पास तो शरीर भी है, तो अभी सिद्ध भगवान के बारे में तो बोला ना कि शरीर नहीं है इसलिए नहीं बनते। तो उन्होंने कहा देख केवल ज्ञानी के तो शरीर भी है और ये कारमान वर्गना भी, तो ये क्यों नहीं बनते? तो फिर इसने फिर थोड़ी बुद्धि लगाई कि ये भगवान बन गए ना, ये वितरा की इसलिए नहीं बनते। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो जो 12वें गुण स्थान में मुनि बन गए, यथाख्याचारित हो गया, तो उनके तो मन भी है, वचन भी है, काय भी है और भगवान भी नहीं बने, और यथाख्याचारित है मुनिराज, फिर उनको भी बंधन नहीं हुआ। फिर इसने बुद्धि लगाई कि भाई ये भी जो है मन वचन काय के तो है, पर इनके अंदर हलन चलन नहीं है। तो कोई बात नहीं, 6ठे 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज बहुत देखभाल के चलते हैं सन्निधि पूर्वक, और उनके शरीर से सचित और अचित जीवों का घात भी होता है। देखना जरा, कोई चर्चा चल रही है किससे? अज्ञानी जीव तर्क कर रहा है किससे कि भाई ये कर्माण वर्णा का जो बंधन होता है तो इनको इन कारण से होता है, तो उसके सब कारण की जड़ें तोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो उस बंधन का कारण चिकना से वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, वहां तक पहुंचा देंगे आचार्य। बात समझ में आई कहाँ से चले? सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान, 12वें गुण स्थान वाले, फिर मुनिराज। मुनिराज तो 6ठे 7वें में जाते भी है, चलते भी है, समिति पूर्वक पालन भी करते हैं, उनके जीव की हिंसा भी हो जाती है। वो जब धूप में चलते हैं ना, धूप में जाकर के फिर ठंड में छाया में भी जाना पड़ता है, तो शरीर के ऊपर असंख्यात समूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं, वो भी हो जाते हैं। वो जाते हैं, उठते बैठते लाख को पीछे से साफ कर दे, उसके बाद भी जीवों की हिंसा तो हो ही जाती है, वो सचित अचित दो ही की हो जाती है, तब भी मुनिराज का तो बंधन नहीं होता है, ऐसा जिनवाणी कह रही है। अचित का मतलब? अचित माने जैसे अभी पहाड़ है ना, सचित तो एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक होता है, अचित क्या है? 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक शरीर सहित को सचित कहते हैं। वो दूसरा भी शरीर सहित, जैसे 1 इंद्रिय पहाड़ भी है। और सुनो जरा, इतनी बात आ गई तो सुनो, बहुत कठिन बात है, पचेगी नहीं भले, पर नहीं पचे तो जिनवाणी को तो अधिकार है। मुनिराज भावलिंगी संत जब पहाड़ की वंदना करने जाते हैं, शिखर जी गए, गिरनार जी गए, जाते ही है वंदना करने, तो वो पहाड़ 1 इंद्रिय जीव है, बात समझ में आई? तो जब वो पहाड़ पे जाते हैं वंदना करने, तो भले ही प्रयोजन भगवान की वंदना का है, पर अंदर में ये बात का भी ज्ञान है कि मैं 1 इंद्रिय जीव की छाती पे चल रहा हूँ। इतना उनको खेद है उस बात का। अपने को तो अभी अपन तो अभी डोली में जाते हैं, तो अपन तो मनुष्य की छाती पे चढ़ के जाते हैं, और चढ़ के जाते हैं, उसके बाद भी ये नहीं आता कि ये तेरे को ऐसा भगवान के दर्शन करने का किसने कहा? नहीं, बात समझ जरा, परिणाम की समझना, आप करो जो कुछ करना हो करो, पर मुनिराज के चिंतन से आखिर उनको बंधन क्यों नहीं होता है? प्रकरण ये चल रहा है। तो मुनिराज को बहुत खेद होता है, क्योंकि पहाड़ 1 इंद्रिय जीव है और उसके ऊपर चलना पड़ रहा है उनको, वहां जो दूसरे जीव मरेंगे सो अलग। इतना विवेक होता है, फिर भी जितना बच सकते हैं, क्योंकि समिति पूर्वक चल रहे हैं। अपना प्रकरण तो ये चल रहा है कि इतना चलने के बाद भी उनको जिनवाणी के लिए बंधन नहीं होता है, क्योंकि वो समिति गुप्ति पूर्वक चलते हैं। अच्छा साहब, ठीक है, अब हम तो नीचे आते हैं, तो 5वें गुण स्थान वाला वो तो अनुव्रति है। अनुव्रति है मैंने, वो पुण्य में बहुत आगे हो गया, अनुव्रत धारण कर रखे जिसने, अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अच्छा ये अनुव्रत का धारी है वो तो। अब वो इतना पुण्य कर रहा है और पाप भी कर रहा है, तो इतना पुण्य कर रहा है, तो अभी तब भी आप उसको बंधन नहीं कहते हो कि हाँ भी उसको भी बंधन नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, चलो पुण्य वाले को छोड़ दिया आपने, सम्यक दृष्टि तो वो तो पाप भी करता है, ज्यादा दिखता है आपको। अब बोलो आपको क्या कहना है? तो जिन्हें भगवान ये कहते हैं वे 4वें गुण स्थान वाले को भी बंधन नहीं होता है, यही तो सुन के छाती फट रही है।
हम इतना सब सहन कर गए, अब आज से नीचे तक ले आए, वो पाप भी कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है, तो भी उसको बंधन नहीं हो रहा है। कभी यही तो गजब का चमत्कार है। तब क्यों नहीं हो रहा है? तब आचार्य ने जवाब दिया कि जो राग आदि का परिणाम होता है ना, राग उत्पन्न होता है ना, इस राग को यहीं पे ज्ञान दर्शन में जीव है, तो इसको ज्ञान भी उपयोग होता है, उपयोग की भूमि, इसमें जीव को ज्ञान दर्शन होता है। तो ये जानना और जो देखना हो रहा है ना, तो जानने में इसको राग का ज्ञान हुआ, आया समझ? देखना जरा भी, तो इसके ज्ञान में राग जानने में आया। अपनी बात चल रही हो तो राग जानने में आने पर ये एक तो श्रद्धा में मैं रागी हो गया हूँ, जबकि था कौन? ज्ञान दर्शन मई आत्मा था, वो जानना देखना उसके अंदर से आ रहा था। तो इसका स्वर ये होना था कि मैं ज्ञानमय हूँ। स्वर क्या निकला? मैं रागी हूँ। ये मैं रागी हूँ ऐसा स्वर नहीं बोलता, निगोद में ये सब उल्टा जान रहा है। ज्ञान तो है ही सही, ज्ञान के साथ राग में हमारी सत्ता नहीं है। आपको फिर वही तो समझा रहे कि राग पुद्गल कर्म के उदय में वहां बाहर हो रहा है। राग वो रहने दो ना, दरवाजा खुले रहने दो, थोड़ी इतने लोग बैठे, थोड़ी हवा भी आए। राग उत्पन्न हो रहा है, राग उत्पन्न नहीं हो तो भगवान बन जाए। और राग और ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं जाने तो अनंत संसार भटकेगा, चाहे जो क्रिया करेगा। इसमें तो लिखा है राग में उपयोग करता है तो हाँ, वही उपयोग में राग में उपयोग करता है, माने उपयोग में राग जानने में आने पर मैं रागी हो गया हूँ ऐसा जानता है। और या फिर राग आदि उत्पन्न हुए उसमें अपनापन करता है। दोनों का अर्थ एक ही है। राग जानने में आया तो राग के साथ अपनापन करता है। अपनी आदत देखो, जानने में आया तो बहुत पहले मिला था, सब आप तो अपने ही हो। नहीं बात समझ? रेलवे में सीट बुक कराई, सीट किसकी है? तत्काल कर लिया कि नहीं अपनापन? मान्यता में आ गया। हाँ, मान्यता में अपनापन स्थापित कर लिया ना उसने। जो भी दिखा, अभी शादी नहीं हुई थी, अब उसके बाद शादी हुई तो उसने अपनापन कर लिया कि नहीं कि तो मेरी से अब हुई काय से, ही बताओ। एक जरा से वो 7 फेरे से वो अपनी होगी। वो बच्चा घूमता घूमता 4 गति में अपने ज्ञान को टकराया तो क्या कहता है? देखो, एक तो मेरा भी है और मैं बाप बन गया, मैं दादा बन गया, मैं पति बन गया, ये चल रहा है कि नहीं? अच्छा, ये सब चलने में वो आत्मा ही रहा कि ये सब कुछ बन गया? आत्मा बने ज्ञान नहीं आई। बात जरा हाँ, बनाना कुछ भी नहीं खाली उसने अपनापन स्थापित कर लिया। अपनापन कभी होगा नहीं, ये वस्तु स्वरूप है। तो झूठ हो गई ना, एक अपनापन हुआ नहीं और उसने अपनापन करा, तो इसका नाम चिकनास है, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। अब देखो, फिर से देखना जरा, श्रद्धा गुण है इसमें, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है। ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म कैसे होता वो बात चल रही है। ये जब तक इसके जन्म के फंक्शन को नहीं जानेगा तो इसका त्याग नहीं हो पाएगा। इसका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म ही नहीं होगा, क्योंकि इससे उल्टी क्रिया का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। बात समझ में आ रही ना? तो क्या हुआ कि राग आदि सबसे पहले उत्पन्न दिखा, इसको सबसे पहले उत्पन्न तो ज्ञान ही हुआ। इन दोनों का जन्म काल एक ही है। ज्ञान भी उसे समय होता है, राग भी उसे समय होता है। ज्ञान भी वही होता है, राग भी वही होता है। यही तो झगड़ा पड़ गया। समय भी एक है, क्षेत्र भी एक ही है, पर लक्षण अलग अलग है। एक का उत्पत्ति स्थल आत्मा की सत्ता के बाहर है और एक का उत्पत्ति स्थल आत्मा से है। आत्मा से मैंने ज्ञान की पर्याय का उत्पन्न होना, वो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा के साथ तादात्म्य और तन्मय है। और राग भी उत्पन्न वही हो रहा है, उसके ठीक पास में, यही के पास में। राग का वो तादात्म्यपना पुद्गल के साथ में, जीव के साथ में नहीं है। राग का तादात्म्यपना पुद्गल के साथ में, जीव का ज्ञान लक्षण है, और राग का दुख लक्षण, उसमें चेतनता नहीं है, पर हुआ वही एक साथ ही। अभी वहाँ एक साथ होने पर जीव को अनादिकाल से इसकी खबर नहीं होने से, खबर माने अपना जानना पना, ये मेरा लक्षण है और मैं आत्मा ऐसा जानना पना अनादि से नहीं है।
तो चूंकि उसके जानने के अंदर राग उत्पन्न हुआ, राग जानने में आया, तो इसने तत्काल मैं रागी हो गया हूं, ये जो स्वर निकला, मैंने बोलता नहीं है, मैं रागी हो गया हूं, ऐसा माना ना। तो ये हुआ मिथ्या दर्शन। क्यों? क्योंकि जीव ज्ञान में था और उसने अपने को राग में माना। आई बात समझ आ रही क्या? ये वो मिथ्या दर्शन। फिर से अब मिथ्या ज्ञान कैसे हुआ? कि वो राग जानने में आया है ना, जानने में आया ना, तो राग जानने पे आने पर ज्ञान ने ऐसा जाना कि मैं राग का करता हूं है, और ये राग हुए उससे मेरे को ज्ञान हुआ है। वो बोलता है तो कुछ भी नहीं है, पर ये उसको ये अंदर ये राग का मैं करता हूँ, ये राग का मैं स्वामी हूँ, और ये राग का कर्ता और स्वामी हूँ, इसलिए मेरा अंश है। तो राग को अपना अंश जाना, उसमें तो क्या मैं रागी हूँ ये था सिद्धांत, और इसमें राग मेरा है। ज्ञान को भूला और क्या बोल रहा है? राग मेरा है, जबकि ज्ञान स्वाभाविक आत्मा का ज्ञान है कि राग है, तो ज्ञान। अरे गजब हो गया। अब ये जो मैं रागी हो गया हूँ और राग मेरा हो गया, अब देखना जरा इसका फैलता गया ज्ञान। ये राग उपादेय है, ये राग करने लायक है, ये राग लाभदायक है, ये राग मेरा अंश है, इससे कर्म का बंधन होता है, दुख सब भूल गया और इसके चाले लग गया। कौन कौन से हुए? 3 गुण में से कौन कौन से गुण हुए? श्रद्धा और ज्ञान हुआ, विचारित बाकी है। अब ये राग करने योग्य है और इस राग में मजा आ रहा है और राग में हो रहा है दुखी और मान क्या रहा है? इसका नाम मिथ्याचार। ये जो तीनों चल रहे हैं, ये इतनी जल्दी शॉर्टली चलते हैं कि पकड़े नहीं पाता है, और ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित है, यही बंधन का कारण है। अब ये देखो फिर से फैला आगे। अब ये राग हो रहा है ना, तो ये राग आत्मा में से तो आता नहीं है। क्या आत्मा में से आता है? नहीं आ रहा। ये तो बात होगी, समझ में आ गई। अब इसके ज्ञान में जानना पना जो है, तो इसका जानने पने के अंदर ये राग जानने में आया, उसके साथ में स्थूल शरीर भी जानने में आया, और आएगा कि जानने में। तो जिस तरीके से इसने मैं कहा था कि मैं रागी हूँ, ऐसे ही एक स्वर और बदला, तो क्या बोल रहा है? मैं शरीर कोई सिखाता नहीं इसको कि मैं शरीर हूँ, ठीक है। अभी शरीर हूँ तो शरीर को संभालने के लिए फिर से राग हुआ। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे आप लोगों को हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है। अच्छा फिर देखो, अब फिर क्या है कि शरीर को संभालने वाला भी कोई ना कोई होता है। जैसे बच्चा हुआ ना, तो बच्चा जो किसी भी रेंज का हो बोले, तो वो बेचारा अकेले आया संसार के अंदर, उसकी आंखें खुली मैंने थोड़ा ज्ञान खुला, तो उसको कोई दूध पिलाने वाला भी है, उसको संभालने वाला भी कोई है। वो जब लेटरिन बाथरूम कर देता और जोर जोर से चिल्लाता है, ठंड लग रही, तो संभालता कौन है? कि जो संभालता है उसके पीछे भी राग होता है उसको कि ये कहीं चला नहीं जाए, नहीं ऐसा उसके पीछे भी जो है उसको भय घुस गया, क्योंकि मैं तो शरीर हो गया, अब मेरे को संभाले कौन? तो वो जो संभालता है ये बोलता कुछ नहीं हो, ये सब फैलते जा रहा है अंदर ही अंदर। अब वो फैलता है तो जो उसको संभालता है, दूध पिलाता है, सुरक्षित रखता है, वो ऑटोमेटिक उससे चिपकता है। वो जो उसको मारने आता है उससे अपना भी द्वेष होता है उसको। ये सब फैलते जा रहा है, ये मिथ्या दर्शन के हाथ पांव फैलते जा रहे हैं। तो यही तो जिनवाणी समझा रही है कि ये जो राग द्वेष का जनक ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित है। तो ये क्या करता है कि राग द्वेष को दूर करने के प्रयत्न करता है, पर मिथ्या दर्शन ज्ञान को समझ ही नहीं पा रहा है, जबकि राग द्वेष का मूल कारण जो है वो मिथ्या दर्शन ज्ञान है। मेरा मानूंगा तो ज्ञान लगेगा। अरे आप निगोद से बात कर रहे हो, मेरा मानूंगा तो इसको इतनी बुद्धि आ जाएगा तो मानेगा काहे को अपना? जब इसको जिसको ये बात समझ में आ गई, ये भी सब होशियार है, सबसे पूछोगे आ गई? हाँ आ गई, फिर तो काहे को मानता शरीर को अपना? अनादि से जो कुटेव चली आए तो अनादि से निगोद में जाएगा फिर से। वो कुटेव है, ये आपने शब्द वापरा कैसे? जब ही वापरा ना कि गलत है,
अगर गलत है तो फिर उसको ये कुटे हुए छोड़ने लायक तो बोलो इस बात। आप तो फिर से पक्षी कर रहे हो कि कुटे हुए ना साहब इसलिए करते आएंगे। अरे नहीं आ रही बात, समझ नहीं आई। जब आपने कुटे हुए शब्द वापरा ना तो आपको शर्म आना चाहिए इसमें कि भाई ये हो रहा है तो ये बिल्कुल करने योग्य नहीं है और मैं बार बार नहीं चाहता हूँ, तब भी होता है। ये बोलो आप तो बोल रहे हो कि ये हो रहा है ना तो कुटे हुए इसलिए हो रहा है, तो फिर से उसी का पक्ष किया। मानना तो छोड़ा जा सकता है। अरे तत्काल छोड़ा जा सकता है, जिसने छोड़ लिया उसका जिनवाणी इतना पक्ष कर रही है। देखा कैसे कैसे फैलाए। फिर अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसा जैसा उसका ज्ञान बढ़ता गया तो ये सब मिथ्याचारित की संतान फैलती गई। फिर शरीर भी मेरा है, फिर कुटुंब भी मेरा है, जो जो संभालते हैं सब मेरे हैं, जो जो मेरे को संभालने में बाधा करे वो सब पराये है। फिर भूख लगती है तो इसकी पूर्ति जो करते हैं वो सब उनसे राग करेगा। वो सब फैलते ही गया, वो राग द्वेष की जड़ें फैलती गई। फिर धीरे धीरे और थोड़ा बड़ा हुआ तो अपना जो राग उत्पन्न हो रहा है, इस राग से घर के काम होने लगे। नहीं हो रहे? अरे हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे कि नहीं हो रहे? तो बस ये वो राग उपाधि चलने लगा। अब इसमें जो आत्मा का पोर्शन था वो सब ढका ले गया एक तरफ, और ये क्षम ज्ञान बढ़ाने में लगा और व्रत तप करने में लगा, और ये काम चालू है। ये कह रहे आचार्य कि इसको कब मुक्ति होगी, कभी नहीं होगी। कैसी अलौकिक बात है। तो अब देखो फिर से आपसे प्रश्न करते हैं कि इस लोकालोक के अंदर पुद्गल परमाणु भरे हैं कि नहीं? कि भरे हैं। उनसे आपको कोई डर है कि नहीं? उसी से बनता है, ध्यान रख लेना है। बहुत बढ़िया। राग होना ये अपराध नहीं है, धूल होना ही अपराध नहीं है। ये तो जगत का स्वरूप है। जगत के अंदर कार्बन वर्णन ठसाठस बड़ी पुद्गल, जो जिन्हें परमात्मा ने देखा है कि पुद्गल के रहने की जगह लोकालोक है, तो उससे किसी को कोई अपराध नहीं है। पर उससे बंधन होता है, तो बंधन किसको होता है? जो उसके साथ छेड़छाड़ करता है। यदि राग होना अपराध नहीं है, जीव अपनी सत्ता स्वरूप को छोड़ करके वो किसी के साथ किसी तरह की छेड़खानी करता है तो वो राग से बेड़ियां बन जाती है। लोग के अंदर लोहे की बेड़ियां बहुत है, जेल खाने बहुत है, कोर्ट बहुत है, पर ईमानदार व्यक्ति के लिए वो किसी काम के नहीं है, वो सब बेईमानों के लिए है। रात को गश्त पे एसपी निकला, डर किसको लगेगा? ऐसा ही कार्बन वर्णा से डर किसको लगेगा? ये मेरे को नहीं मालूम कौन बेईमान है। ये चिकने से भी जिनवाणी की भाषा, जिनवाणी को सुनाने से मोक्ष नहीं होता है। जो क्यों कहेगा बोलो ना। यदि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा को छोड़ करके इस राग के साथ, देखो तो सही, जरा विचार तो करो कि जिस राग का जिन्हें भगवान ने अभाव कर दिया, उस राग को ये मोक्ष का कारण जानता है, और फिर उनकी संगति करे आएगा, और फिर उनके ढोक भी दिया आएगा, पूजा भी करे आएगा। कुछ मति है कि नहीं इसके पास? और जिसके पास ढोक देने जा रहा है, पूछने जा रहा है, उसका वो कैरेक्टर तो देख ले, वो राग को भला मान रहा है कि बुरा जान रहा है। अगर वो भला ही जान रहा है तो क्या गया इसको, उसके पास सीखने के लिए क्या गया? वो तो पहले से ही ट्रेंड है उसमें। नहीं आ रही कोई बात, समझ नहीं आ रही? अरे जिस अपराध से पीड़ित है और वही अपराध सिखा रहा है, तो क्या सीख क्या है वहां पे? अरे कुछ नहीं आ रहा है। राग को धर्म मानना जिनमत में, और वो राग से धर्म को सुनिया है वापिस से, तो इसको तेरे को पढ़ने की जरूरत ही है, तो तू पहले से ट्रेंड है। कुछ क्या पता समझ में आ रही? अंदर की मान्यता की बात है, अंदर में इसका ज्ञान में तो खुलना चाहिए। को छोड़ना और ग्रहण करने की बात करता है, राग द्वेष को समझता है। ये इसने नहीं समझा, वही जिनवाणी समझा रही है। वो कोई नहीं जानता है दुनिया के अंदर कि इसके बंधन का कारण क्या है। इसके बंधन का कारण ये चिकनाई है ना, चिकनाई बने उसका अपने उपयोग में राग को स्व जानना, यानी मैं रागी हो गया हूँ, यह राग में अपनापन करना, ये इसके बंधन का कारण है। बाकी कोई सी चीजें भी बंधन का कारण नहीं है।
यानी इसको जो बंधन के दो कारण है, एक मिथ्यात्व है और एक कषाय है। पंडित जी कौन से? और एक कषाय। ये दोनों खलास हो जाए, जीव भगवान बन जाता है। अब बस बात इतनी है कि पहले मिथ्यात्व जाता है कि कषाय? अब मिथ्यात्व को कायम रख के कषाय जाएगी कि नहीं? कैसे जाएगी? जा ही नहीं सकती। अभी मिथ्यात्व को पहचानता नहीं और कषाय से इसका परिचय है। तो आप कहो जितने कम कर ले, मैं आज से क्रोध नहीं करूंगा, मैं मायाचारी नहीं करूंगा, ये सब पेड़ के पत्ते तोड़ने जैसा है। इसकी जड़ में मिथ्या दर्शन पड़ा है। वो अभी थोड़ी देर पत्ते तोड़ भी लेगा तो वो अगले फिर बढ़ के भी उसकी जड़ तो चालू है। इतना नहीं समझ पा रहा है क्रम में। अभी तो जितने भी जैन दर्शन के नाम पे जितने भी त्यागी या वक्ता हैं उनको क्रम भंग उपदेश देते हैं। जिनवाणी पहले उपदेश दे रही, सम्यक दर्शन अंगीकार करो, पहले सम्यक ज्ञान करो, सम्यक दर्शन करो, चारित्र तो क्रमशः होएगा। सबसे पहले जो है मैं आत्मा हूँ ये तो पता करो, तो सम्यक पहले मिथ्या तो जाता है, सम्यक तो होता है। फिर कषाय में चार हिस्से, अनंत अनुबंधी, प्रत्याख्यान, वो कषाय अपने अपने क्रम से जाती है। तो पहले मिथ्या तो जाता है, उसके साथ तत्काल ही अनंत अनुबंधी कषाय चली जाती है। तो पहले मिथ्या तो जाता है और कषाय से वेद ज्ञान होता है, फिर उसके बाद कषाय क्रम से खत्म होती है। तो ये उसका क्रम है मोक्ष मार्ग में जाने का। अब वो मिथ्यात्व की बात करते ही नहीं है और कषाय को हटाने करते हैं। तो ये तो क्रम भंग उपदेश हुआ, जिन्हें भगवान से उल्टा उपदेश हुआ कि वो पहले कषाय से निपटने का प्रोग्राम बना रहे। वो कह रहे अणुव्रत धारण करो, महाव्रत धारण करो। अगर अणुव्रत महाव्रत होते ही नहीं तो क्या धारण करो? बात समझ में आ रही क्या? पहले देह का अभाव होगा कि देह की कर्ता बुद्धि जाएगी? पहले विषय की सुख बुद्धि जाएगी कि विषय जाएंगे? तो ये विषय तो जो छोड़ता नहीं है, सुख बुद्धि तो कायम रखता, विषय भी छोड़ता है। कुछ उल्टा पुल्टा भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राग जाएगा कि राग की कर्ता बुद्धि जाएगी? अब ये राग को कम ज्यादा करा करता है। उसकी कर्ता बुद्धि सूक्ष्म राग भी है, उसकी कर्ता बुद्धि मिथ्या दर्शन है। यहाँ मिथ्यात्व को क्या लेना, किस तरह का जानना? एकत्व बुद्धि नहीं करना, एकत्व बुद्धि ये मिथ्यात्व है। फिर से सुनो, एक बात तो झूठ और एक सत्य है। ये समझ में क्या झूठ है क्या सही है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन झूठा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन सच्चा है। इतना तो हो गया क्लियर। अब आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि झूठ यदि कोई आपको बोलने की एक आदत पड़ गई है तो उसको कैसे छुड़ाना चाहिए? आपको कोई एक झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, आप कह रहे हैं कि इसको झूठ बोलना तू बंद कर इसको, तो उसको भूल जाए इस बात को। तो उसको भूलने के लिए क्या करना है, ये प्रश्न कर रहा हूँ आपको। पहले मेरा प्रश्न भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने को कोई गंदी आदत पड़ गई है, अब किसी के साथ कोई दुर्घटना घट गई, अब जाके सब जने भाषण देंगे ना उसको, तो भूल जाए उसको, यही कहेंगे ना उसको। तो अब ये दुर्घटना घट गई इसके साथ में, इसको मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म हो गया और उसको पता भी लग गया। अब इसको मिले आचार मिले तो उसको भूल जाए। तो मैं पूछ रहा हूँ कि भूलने के लिए क्या करना चाहिए, ये पूछ रहा हूँ। असली बात से अवगत कराना चाहिए। अगर इसको ये बात पता नहीं लगती तो कैसे पता लगती कि मैं तो कितना सरल है, पर उत्तर किसी को समझ भी नहीं आ रहा। अरे भाई, जिसको भूलना है उसको कभी याद ही नहीं करा जाता, ये भूलने का चिन्ह है उसका। जिसको भूलना है उसका नाम भी क्यों लेना, नहीं समझ। अरे आपको जो करना है आप उसको याद करो तो जो भूलना है वो अपना भूल जाएगा। अब ये क्या भूलने के नाम पे फिर याद करता है? कोई बात समझ में आ रही है? पंडित जी जरा समझना सावधानी से। जिसको भूलना है उसको याद करने के, भूलने के नाम पे फिर याद करता है। तो जिनवाणी कह रही है आप सत्य बोलना शुरू करो, सत्य काम शुरू करो, आप वो अपना भूल जाएगा। अरे हम जितनी बातें अभी तक प्राइमरी में पढ़े, पुराने यार दोस्त जितने भी थे, हम उनको भूलने के लिए क्या करते हैं?
हम उनको याद ही नहीं करते, धीरे 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 सब भूल जाते हैं। इतना सीधा सरल तरीका तो है। तो अब ये यहाँ पे इसको सत्य सिखाया, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का स्वरूप। अब ये इसको सीख करके इसको याद करने का अभ्यास करना था, तो वहां पे अभ्यास क्या करता है? झूठ बोलने का करता है कि सत्य बोलने का? तो अब ये जिसको भूलना था उसको भूलने के नाम पे फिर याद करता है। अरे आपको कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हो? यहाँ रोगे तो समझ में आएगी, अब कहाँ होया इतनी देर में तो किसको मालूम। क्या समझ में आ रही है? जिसको भूलना है उसको भूलने के नाम पे याद करता है। अरे मेरे से मिथ्या तो नहीं हो जाए, बस ये नहीं हो जाए, तेरे को क्या क्या काम तेरे को। अरे सरल लग रहा है कि कठिन? बहुत ताकत है यार, क्या करें, अंदर का पुरुषार्थ है ना। तो अब देखो अपन कहाँ चल रहे थे, उसी देखो अब इसकी गाथा पढ़ते हैं अपन, है ना, बताएंगे गाथा देखना जरा। जैसे वही पुरुष, कौन सा? जो पहले धूल में लगता था, समस्त तेल आदि पदार्थ को दूर किए जाने पर, जरा पढ़ना इसको, कोई पढ़ो गाथा 242, 43, 44 का गाथा थे। हाँ पढ़ो। जैसे वही पुरुष समस्त तेल आदि स्निग्ध पदार्थ को दूर किए जाने पर बहुत धूली वाले स्थान में शस्त्रों के द्वारा व्यायाम करता है और ताड़, तमाल, केल, बांस और अशोक इत्यादि वृक्षों को झेलता है, देखता है, सचित तथा अचित द्रव्यों का उपघात करता है। ऐसे नाना प्रकार के कर्मों द्वारा उपघात करते हुए उस पुरुष को धूलि का बंध वास्तव में इस कारण से नहीं देखो ये पुराना पैराग्राफ ऐसा कैसे, खाली जिस पुरुष और ये पुरुष, उस वही पुरुष वो नहा धो के आ गया और उसने सारी चिकनाई निकाल ली, अब वो सारे काम वही कर रहा है, तो इस पुरुष को बंधन नहीं हुआ, धूल नहीं चिपकी। तो अब आचार्य पूछते हैं इसके धूल नहीं चिपकने के कारणों का विचार करो। वहां क्या विचार कराया था? धूल चिपकने के कारणों का विचार करो। समझ में आया? वहां बंधन बताया था और यहाँ इसको छूटा, मैंने धूल क्यों नहीं चिपकी, मैंने इसको मिथ्यात्व क्यों नहीं हुआ, इसके कारणों का विचार करो। हमारा कहने का इसमें जो तेल ही निकाल दे तो धूल नहीं जमी, तो मैं राग द्वेष निकाल थोड़ी सकता मेरे में से। राग द्वेष से बंधन नहीं होता, ये बात सिद्ध कर चुके हैं। राग द्वेष से चिकनाई है ना, ये राग द्वेष मेरा स्वभाव है, इससे बंधन होता है। तो पहले जब उसने राग से मैत्री तोड़ दी, ये समय सार जो है ना, इसकी गाथाओं की शुरुआत यहाँ से स्वभाव से एकत्व कराएंगे और राग से विभक्त कराएंगे, तो राग चला जाएगा ये नहीं कहा है। राग से एकत्व मैंने ज्ञान जो राग के साथ एकत्व कर रहा था वो चिकनाई खत्म हो गई, वो ज्ञान का एकत्व आत्मा से हो गया, तो अब उसको मिथ्या दर्शन संबंधी बंध होता ही नहीं। तो मिथ्या दर्शन संबंधी बंध नहीं होता है, तो मिथ्यात्व और कषाय के साथ में 148 कर्म की प्रकृति बनती थी, तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी गई तो 41 कर्म की प्रकृति, अब वो चाहे जो करे निबंधन होगा उसका। 41 कर्म की प्रकृति का बंधन, उसको ये सब सांसारिक काम करे, खाए पिए वगैरह, तब भी उसको 41 कर्म की प्रकृति का बंधन नहीं होगा। ये जिन्हें परमात्मा का आशीर्वाद है। उसने काम क्या करा? राग द्वेष नहीं छोड़ा है। उसने जो राग से एकत्व कर रहा था वो एकत्व राग से छोड़ करके आत्मा से एकत्व कर लिया, तो राग की मैत्री टूट गई। तो पहले उसी राग का स्वामी बन रहा था, अब वो ज्ञान का स्वामी बन गया। पहले इस राग को कर्तव्य समझ रहा था, अब वो अपने आत्मा में जमने को कर्तव्य समझ रहा है। पहले इस राग की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता था, अब ये राग उत्पन्न क्यों होता है इसको नष्ट करने के प्रयत्न करता है। इस सम्यक दर्शन ज्ञान का विषय तो देखो, पहले उसके सामने समस्या थी कि मेरी सुनते क्यों नहीं, अब उसकी समस्या ये है कि विकल्प मेरे क्यों पैदा होता है, ये तो जगत का स्वरूप है, वो नहीं सुनेगा। और तुमको ये प्रश्न करने का अधिकार क्या है कि आज ठंड बहुत पड़ी, अरे वो तो प्रकृति का नियम है, ठंड क्यों हुई प्रश्न क्या आता है, उल्टा प्रश्न है। और जब तेरे को ये बुद्धि आ जाएगी कि ठंड के दिनों में ठंड पड़ती है, बारिश में बारिश होती है, गर्मी में गर्मी पड़ती है, तो तुम्हारे को क्यों होगा ऐसा प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उसका तो पढ़ना स्वभाव है। तो अपना प्रश्न क्या होगा कि तुमको ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ कि ठंड क्यों हुई। मेरी बात समझे, पहले ये जिद्दी थी, ये बच्चा सुनता क्यों नहीं,
है? मैं इसके हित की बात करता हूँ, तेरे को तेरा हित कैसे होता है यही नहीं पता तो उसका हित क्या करेगा तू? नहीं, कोई बात समझ में आ रही क्या? मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ, तेरे को पता है अच्छा कैसे होता है? वितराग भाव से अच्छा होता है, तेरे को ही नहीं मालूम वितराग भाव से होता है। तो अगर तेरे को पता होता है तो उससे कहता ये राग से कुछ, राग से धन नहीं आता, राग से नरक चला जाएगा, वितराग भाव से आता है। सही बोलना भी नहीं आता और उसका भला चाहेगा वो। बहू को सुधारने का उपदेश देते हैं, बिगाड़ने का? देखना जरा, और साथ में ये कहना कि तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, बोल के तो देखना कोई। सीधा ये जवाब मिलेगा, तुम ही जल्दी भगवान बन जाओ, तुम तो सुधर जाओ पहले, हमारा तो जो होएगा हो जाएगा। इसको अज्ञान के जवाब भी जिन्होंने सिखाई क्या? रोज रात दिन भोगता फिर भी नहीं समझता है। कितनी बार बेइज्जती कराता है परद्रव्य से, पर इसको एक बार भी समझ में नहीं आई कि मैं जिनवानी के विपरीत कर रहा हूँ काम, इसमें बेइज्जती तो होना ही है। तो सबसे पहले अपने से प्रश्न करो कि मैं जिनेन्द्र भगवान की बात का भरोसा क्यों नहीं करता हूँ? ये प्रश्न हुआ कभी? तो हुआ क्या? सोचे ही नहीं गए। अरे ये भी तो प्रश्न करो, जिनवानी रोज मेरे को आत्मा कह रही है और मेरे अंदर सुख भरा है, तो मेरे अंदर से सुख आता क्यों नहीं? एक बार ये भी तो प्रश्न करो। जिनवानी मेरे को ज्ञाता कह रही है तो बार बार मेरे को ये कर्ता की बुद्धि पैदा क्यों होती है? तो मैं जब बार बार जानता, मेरे को जिनवानी से पता लग गया है कि राग से मेरे को कर्म बनते और राग नहीं होना चाहिए, फिर भी राग छाती में मूंग दलता हुआ आता काय को ये प्रश्न नहीं है। अब वो अपनी बुद्धि इन प्रश्नों का हल करने में लगाए ना तो वो संसार के झगड़े बंद हो जाए, पर वो उनसे फुर्सत नहीं है इसको, तो यहाँ कहाँ से आए? नहीं आ रही। ज्ञान तो काम कर सकता है, पर तुम उसको सही काम सौंपो जाए। क्या करें पाटनी जी? आपके पास जो ज्ञान है ना, संगी पंचेंद्री के पास जो ज्ञान है वो अपनी सब समस्या का हल कर सकता है, वो मोक्ष मार्ग को समझ सकता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। पर ये खुद ही जीव ये उसको सही मार्ग लगा के सही काम सौंपे तो सही। इसने इसी अज्ञानता से इसमें उल्टा काम सौंप रखे। क्या है? घर का एडमिनिस्ट्रेशन करो, बच्चों को सुधारो, शरीर का ध्यान रखो, घर का ध्यान रखो, धन की कमी हो गई तो व्यापार करो, ईमानदारी से नहीं आता तो बेईमानी करो, शरीर को स्वस्थ रखो, गाजर का हलवा खाओ आंखें अच्छी हो जाएगी। और जिनवानी कह रही गाजर से आंखें मिलेगी नहीं कि वो रहने दो एक तरफ, गैरेलिक खाओ, डॉक्टरों के लिखा रहता है गैरेलिक इज द वेरी बेस्ट ऑफ हार्ट, मैंने हार्ट के लिए गैरेलिक मैंने लहसुन अच्छी होती है। और जिन्हें भगवान कह रहे हैं वो उसके अंदर अनंत निगोदिया जीव होते हैं, और वो अगर खाली भूल चूक से भी तो निगोद में जन्मेगा, अगले जन्म इतनी जन्म मरण करेगा। बोले भगवान की माने के डॉक्टर की, अरे क्या करे भगवान की मान के? अरे क्या अलौकिक बात है। फिर से क्या बोर हो रहा, मजा नहीं आ रहा, घड़ी बड़ी सी याद नहीं आई? अब क्या करो, शांति से सुनो, आज तो रविवार भी। धूली बंद का कारण धूल है कि कुछ और कारण है? चिकनाई है, और है मैंने चिकनाई, ये दृष्टांत हुआ। अब इसी जगत में बहुत सारी कर्माण वरना है, कर्माण वरना है, उनसे कर्मों का बंधन भी हो रहा है। आपको कर्मों का बंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अगर कर्मों का बंधन नहीं होना तो सारा आगम फेल हो जाए। इस जीव को भाव कर्म हो रहा है, उससे द्रव्य कर्म बन रहे हैं, और उसके फल में ये सारे संयोग विचित्र विचित्र होते हैं, क्योंकि हर जीव के परिणाम न्यारे न्यारे हैं। इसलिए कर्मों का बंधन तो होता ही है, नहीं तो 4 गति 84 लाख योनियां सिद्ध नहीं होती है। और सृष्टि का कर्ता अज्ञानी दूसरे लोग इसीलिए भगवान को मानते हैं, क्योंकि वो कर्म की थ्योरी को इनकार करते हैं। यहाँ जिन्हें भगवान ने सृष्टि का कर्ता कोई नहीं, कोई भी जीव, हर एक जीव के लिए कर्माण वरना भरी है, वो अपराध करेगा और वैसे वैसे उसको कर्मों का बंधन होगा, वो वैसे वैसे संयोग होंगे। मैंने आपके संयोग में जो जो भी अपने पास है वो सब अपने किए धराए हैं, अपने के द्वारा ही उनको निमंत्रण दिया, वही कर्म बन के आए। जगत के अंदर किसी तरह का कोई 2 नंबर का काम और अन्याय अनिति होती नहीं है।
कुछ बात समझ आई? अब फिर से कि वो जो कर्मों का जो बंधन हो रहा है, वो कर्मों का बंधन यदि हम अपराध करते हैं तो होता है, यदि हम अपराध नहीं करते हैं तो नहीं होता है। तो उसमें सबसे बड़ा अपराध जो है वो मिथ्या दर्शन का है। बाकी अपराध को जिनवानी मान ही नहीं रही। और वो तो जो पुराने अपराध करे थे उसने, चोर है ना, अब गलती से कर गया, उसको नहीं पता था कि इसकी इतनी बड़ी सजा होगी। अब जो चला गया तो अब प्रतिज्ञा करता है क्या, कि अब मैं बाहर निकलने के बाद अपना जीवन अच्छी तरह से बिताऊंगा और मैं इस तरीके के अपराध नहीं करूंगा। उसकी सजा भी माफ हो जाती और जल्दी जेल से छूट जाता है। आ रहा है आपको? कोई समझ में आ रही है क्या? अपन कौन से नंबर के अपराधी हैं? फिर से जेल में आने वाले कि जेल से जाके कैरेक्टर सुधारने वाले? आप देखो कर रहा है ना, तो उसको बताया ना मिथ्या तो कैसे होता है, अपनी स्टाइल से होता है। शरीर है ना, तो शरीर को अपना नहीं बना सकता कभी। ये इसमें तो बहुत सारे सिद्धांत निकलते हैं। जरा कोई इंटरेस्ट लो आप और फिर मेरे से प्रश्न करो तो बहुत सारे रहस्य खुलेंगे। कि इसमें आचार्य ने सिद्ध कर दिया कि कोई भी परद्रव्य बाहर का चेतन और अचेतन हमारे कर्म बंधन का कारण नहीं है। इसलिए 3 लोक से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएगा। चेतन और अचेतन हमारे परिणाम बिगाड़ने यानी मिथ्या दर्शन का कारण नहीं है। मैं भूल स्वयं के वैभव को बस ये खुद ही करता है जितने भी नाटक करता है। कैसी अलौकिक बात है। तो वो कोई भी कारण नहीं है। कारण इसकी विपरीत मान्यता, तो विपरीत मान्यता कर समझ ले वो देखे अंदर कैसी बात है। कुछ बात थी वो निकल गई, स्लिप हो गया। देखो अभी इसको और देखो। यह निश्चय से विचार करो। हाँ, विचार निश्चय से विचार करो, मैंने वस्तु के नजदीक जाकर के देख करके विचार करो। फिर उस पुरुष को जो वह तेल आदि की चिकनाई है उससे उसके धूलि का बंद होना निश्चय से जानना चाहिए। निश्चय से जानो कि उसके तेल लगा हुआ है। इसी तरीके से इस जीव को निश्चय से जानो कि इसको मिथ्या दर्शन ज्ञान ये उस कर्म के बंधन का कारण है। फिर शेष काया की चेष्टाओं से नहीं होता। यानी शरीर है पर शरीर बंधन का कारण नहीं है। शरीर को अपना मानना ये बंधन का कारण है। राग है ये राग बंधन का कारण नहीं है। राग से एकता स्थापित करना, इसको मैत्री बनाना, वो इस राग को अपने जीवन के लिए सार्थक जानना ये बंधन का कारण है। ये राग इस जीवन के लिए, इस जीव के लिए सार्थक है कि निरर्थक है कि बर्बाद करने वाला है? तीन प्रश्न किए। 3 प्रश्न याद भी रहेंगे क्या? सार्थक है कि निरर्थक है कि बर्बाद करने वाला? देखो अब आप जिनवाणी के आधार से भी जवाब दो, उधर अपने अंदर झांक के भी जवाब दो। क्या लगता है? अभी तो सार्थक है सब समझने के लिए। ये राग संसार भटकने के लिए बहुत सार्थक है, परद्रव्य के कार्य के लिए बिल्कुल निरर्थक है। इस राग के अनुसार इस विश्व में एक भी काम आज तक नहीं हुआ है और अनंत काल होगा नहीं। राग में इच्छा, इस जीव की इच्छा के अनुसार इस विश्व में एक भी परमाणु न आज तक हिला है और न अनंत काल आगे हिलेगा। क्योंकि जिन्हें परमात्मा ने प्रत्येक चेतन और अचेतन को अपने अपनी पर्याय का बदलने वाला और करता देखा है। तेरे को नहीं दिखता है तो अंधा है, तो देख ले। 2 बात। तो राग निरर्थक भी है। अब तीसरी बात कि ये अपने कर्मों को बांधने के लिए सार्थक है। आखिर राग करोगे तो कुछ ना कुछ तो काम होएगा ना। अरे आपने बालू रेत में से तेल निकालने की फैक्ट्री चालू करी तो कुछ ना कुछ तो होएगा। तेल भले ही नहीं निकले, क्या होएगा? बिजली का बिल आएगा और पूंजी और चली जाएगी। तो इस राग को करने से बाहर तो कुछ नहीं होगा, कर्मों का बंधन और होएगा और एकदम मिथ्या दर्शन करने को चला जाएगा। अब फिर भी इस जन्म में ये जीव अपने ज्ञान से राग को टेढ़ी निगाह में देख ले, अनंत पुरुषार्थ है। क्योंकि जो ज्ञान अनादि से इस राग को सार्थक देखता आया है वो अपने आप इसे पलटा कैसे करे? अनंत पुरुषार्थ है उसमें। नहीं आ रही बात समझ? अभी बाहर तो कह देगा झट से, अब मेरे को इतनी दृढ़ता आ गई इस जन्म में किसी के देवता के पास नहीं जाऊंगा कि रखी रहने दे इस बात को,
तो ये प्रतिज्ञा कर पहले, इस जन्म में सबसे पहले मैं राग से मैत्री तोड़ूंगा, क्योंकि ये दुष्ट निकला मेरे अंदर अस्तिन का सांप। मैं अभी तक मेरे चार गति घूमने का दुख का कारण संसार में ढूंढता था, आज मेरे को समझ में आया और मेरी बुद्धि व्यवस्थित हो गई है। ये बोलना सीखो। जरा बोल के बताओ तो क्या नहीं बोलता, कुछ भी बोल क्या कुछ समझ में नहीं आता क्या? तो बोल के तो बताओ जरा सा। समझना बाद में काम है पंडित जी, समझना तो नेक्स्ट काम। उसके पहले उसको ध्यान से एकदम ब्रशअप तो कर ले। और आपने क्या कहा? अरे डॉक्टर एक बार कोई परहेज बता देता है ना तो अच्छा हो जाए, उसके बाद में परहेज नहीं बोलता है। तो कितना ध्यान से सुनता है। और यहाँ जिनवाणी सुनी तो सही, सब समझ में भी आ गई पर बोल नहीं सकते। अरे ठगता का ही को अपना ना सुनता है ना समझ में आ रही। सब कितने प्रसन्नता से सुन रहा। आज मेरे लग रहा है कि नींद नहीं आ रही है, भले घड़ी चल रही है अपना काम। घड़ी अपना काम करे, अपना ज्ञान अपना करे, कुछ ना कुछ तो करेगा। ये संसार का अभाव नहीं करेगा तो संसार को बढ़ाने का करेगा तो सही है, ठाला नहीं रहेगा। या तो मिथ्या तो करेगा, सम्यक्त करेगा, या तो कषाय का अभाव करेगा, कषाय को बढ़ाएगा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या फंक्शन करता है। ये करेगा जीव, या तो ये इसको भक्ष्य घर के साफ शुद्ध पदार्थ खिला, नहीं तो होटल का भक्ष्य खाएगा तो सही, भूखा थोड़ी रहेगा। नहीं आ रही बात समझ। ऐसे ये जीव या तो मिथ्या दर्शन करेगा या सम्यक दर्शन, या तो आत्मा को अपना मानेगा या परद्रव्य को, खाली नहीं बैठेगा। या तो कषाय करेगा या वितराग भाव करेगा, खाली नहीं बैठेगा। या तो अपनी कषाय को नष्ट करेगा या दूसरे की बढ़ाएगा। क्या करेगा? अरे कितना प्रेम से सुन रहा है। कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, घबरा बता मेरे को मालूम में आकुलता हो रही है। पर इतना से गाथा पढ़ लो, फिर टीका कल पड़ेगा। इसलिए उस पुरुष में तेल आदि की चिकनाहट का अभाव होने से ही धूली इत्यादि नहीं चिपकती। इस प्रकार बहुत प्रकार के योगों में वर्तता हुआ सम्यक दृष्टि उपयोग में राग आदि को ना करता हुआ कर्म रज से लिप्त नहीं होता। सम्यक दृष्टि कोई कहते आप कोई कर्म वरम नहीं बनता उसके। अरे जिसने जड़ को पकड़ लिया मुक्ति के, वो तो उसके मार्ग में चलता हुआ वो मार्ग में अपने आप को बहुत जल्दी ले जाता है। टीका बहुत शॉर्ट में है, टीका भाव बहुत सरल कर देगा।